12 अगस्त 1952 को तत्कालीन मद्रास के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता एस.एस. येचूरी और माता कल्पकम येचूरी ने नाम रखा सीताराम येचूरी और वक्त की रफ्तार से कंधा मिलाकर चलते हुए ये बच्चा बन गया भारत में वामपंथियों का बड़ा चेहरा। आज की कहानी में आपको बताएंगे कैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मे सीताराम येचूरी बने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के कद्दावर नेता। हैदराबाद में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सीताराम येचूरी साल 1969 में दिल्ली आ गए। यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट्स स्टेट स्कूल नई दिल्ली में दाखिला लिया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में वह पूरे भारत में टॉप पर रहे। इसके बाद से सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने बी ऑनर्स किया और साल 1975 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ पढ़ाई पूरी की। एमए करने के बाद येचूरी जेएनयू में ही पीएचडी करने लगे और ये 1975 का दौर था। इसी दौरान देश में इमरजेंसी लग गई, तब येचूरी भी गिरफ्तार हुए थे और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। कॉलेज के समय सीताराम येचूरी वामपंथी विचारों से प्रभावित हुए। साल 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ गए और इसके एक साल बाद ही वो सीपीएम से जुड़े। आपातकाल के दौरान सीताराम येचूरी भी जेल में थे। साल 1977 और 78 में वे जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इस दौरान जेएनयू कैंपस में लेफ्ट की विचारधारा को पूरा फलने फूलने का मौका मिला। देश में वामपंथ के दूसरे बड़े नाम में शुमार प्रकाश करात की मदद से उन्होंने जेएनयू को वामपंथी विचारों के अध्ययन और प्रतिपादन का बड़ा केंद्र बनाया। 1978 में सीताराम येचूरी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया संयुक्त सचिव बने। इसके बाद वह अध्यक्ष भी बने। 1984 में येचूरी को सीपीएम की केंद्रीय समिति के लिए आमंत्रित किया गया। येचूरी ने 1986 में एसएफआई छोड़ दी। 1952 में सीपीएम की 14वीं कांग्रेस में वे पुलिस ब्यूरो के लिए चुनी गए। संगठन में उनका कद लगातार बढ़ता रहा और इसी तरह 19 अप्रैल 2015 को विशाखापट्टनम में पार्टी की 21वीं कांग्रेस में सीताराम येचूरी पार्टी के 5वें महासचिव चुने गए। येचूरी ने पार्टी की कमान प्रकाश करात से संभाली, जो लगातार 3 बार 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे। 18 अप्रैल 2018 को सीपीएम की 22वीं कांग्रेस में सीताराम येचूरी को फिर से पार्टी का महासचिव चुना गया। साल 2005 में पहली बार सीताराम येचूरी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद चुने गए और वह राज्यसभा में 18 अगस्त 2017 तक रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े मुद्दे उठाए। सीताराम येचूरी को एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के चलते गत 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत की इस जंग के दौरान मार्क्सवादी आंदोलन की आवाज़ 12 सितंबर 2024 को हमेशा के लिए खामोश हो गई।